हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें का जितना भी थ्योरी पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम कोई लेट बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, हम बी को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। सो वी कैन राइट इट एज बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये जो हमें गिवन था उसको हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया है। अब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। फिर इस ट्रांसपोज को अंदर ले आए तो ये ए ट्रांसपोज हो गया एंड ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। तो यहाँ ए ट्रांसपोज आ गया एंड यहाँ पे ए आ गया। अब हम ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखें या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखें, वो बराबर होता है। ये बी के बराबर आ गया क्योंकि बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज था, तो इसकी जगह पे हमने बी लिख दिया। देन अब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है सेम इसी तरीका सेकेंड क्वेश्चन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ये बिल्कुल सिमेट्रिक की तरह होता है पर यहाँ आगे माइनस का मार्क लग जाता है, मतलब बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी के बराबर हमको लाना है। तो सबसे पहले वैसे ही हमने किया, जो गिवन था उसको बी के बराबर लिख लिया। बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस किया, इधर ट्रांसपोज का मार्क लगाया, इधर ट्रांसपोज का मार्क लगाया, ब्रैकेट के अंदर ट्रांसपोज दोनों में आ गया। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। अब हम ए ट्रांसपोज माइनस ए लिखें या फिर ए हम माइनस का कॉमन ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखें, बराबर हो गया। अगर हम इसको खोलेंगे माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस का ए ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब यही आ गया। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी था, हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया था, बी एक मैट्रिक्स ली थी। अब ये स्क्यू मैट्रिक्स हो गया, माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आ रहा है, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए प्लस ए हर्मिशियन, ये क्या होता है? ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था। ये इसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो सेम वैसे ही हमने किया है, इसको हमने बी की तरह बी लेट कर लिया है। ए प्लस ए स्टार को हमने बी के बराबर कर लिया है। फिर इधर मैंने स्टार लगाया, इधर स्टार लगाया है। सेम वही प्रोसेस है, जहाँ पे हमने ट्रांसपोज का मार्क लगाया था वहाँ ये स्टार लगा दिया है। यहाँ पे ए स्टार का स्टार ए हो जाएगा। फिर सेम वही है, इसी तरह हमने क्या किया, ए प्लस ए स्टार इक्वल टू बी आ गया। ए प्लस ए स्टार इज इक्वल टू हर्मिशियन, हेंस प्रूव्ड हो गया। जैसे कि हमने सिमेट्रिक किया था वैसे ही ये हर्मिशियन होता है, बस इसमें ये जो होता है मार्क चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, ए माइनस ए स्टार इज स्क्यू हर्मिशियन। सेम इसी को जैसे स्क्यू सिमेट्रिक करते थे वैसे ही इसको भी करना है। सबसे पहले हमने बी को लेट कर दिया, ये जो गिवन था उसको बी के बराबर रख लिया। फिर दोनों तरफ हमने स्टार लगा दिया। स्टार को जब हमने खोला तो ए स्टार का स्टार ए हो जाएगा और सेम ये ए स्टार रह जाएगा, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया, ए माइनस ए स्टार हो गया। एंड ए माइनस ए स्टार जो था वो बी के बराबर था, तो बी स्टार इज इक्वल टू बी माइनस हो गया। थस ए माइनस ए स्टार इज स्क्यू हर्मिशियन, यही हमको प्रूव करना था। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई है जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हमको शो करना है ए प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर बोथ सिमेट्रिक, ये दोनों जो है वो सिमेट्रिक है। सेकंड में सेम स्टार लगा हुआ है तो हर्मिशियन हो गया। इसमें भी सेम वैसी जो प्रोसेस इसमें होगी वही प्रोसेस इसमें होगी, बस ये ट्रांसपोज की जगह पे ये स्टार लग जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, पी को लेट कर लेंगे। पी को स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट पी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, जो हमें ये दिया गया था फर्स्ट टर्म, इसको हमने पी के बराबर रख लिया। उसके बाद क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज का मार्क लगा दिया। फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब ये ए ट्रांसपोज का ओवर ट्रांसपोज आ गया एंड ये ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज को हमने ऐसे लिख दिया। हमें पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर होता है। ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज जो कि पी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पी इज सिमेट्रिक। सिमिलरली ये जो सेकेंड टर्म हमको दिया गया था उसको हमने क्यू के बराबर रखा है। क्यू के बराबर रखा है तो क्यू इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज का मार्क लगाया एंड फिर ये ब्रैकेट खोल दिया, तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए हो जाएगा और ये जो ए ट्रांसपोज था उसे हमने ऐसे लिख दिया। ये क्यू के बराबर हो गया। अब क्यू जो है वो सिमेट्रिक हो गया।
बस यही हमको प्रूव करना था। सो ए ट्रांसपोज ए बोथ आर सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम वही था, बस ट्रांसपोज की जगह पे स्टार का मार्क था, तो वैसे ही हम सेम करेंगे। इसको हम पी लेट कर लेंगे, फिर दोनों तरफ से स्टार लगा देंगे, स्टार का स्टार ए हो जाएगा एंड ये स्टार हम ऐसे ही लिख देंगे, पी स्टार इक्वल टू पी आ जाएगा। सो ये जो होगा वो सिमेट्रिक हर्मिशियन हो जाएगा। उसी तरह हम इसको क्यों मान लेंगे, यहाँ पे भी हमने पी माना है, आप यहाँ क्यों मान सकते हैं। इसको मैंने पी के बराबर रखा, दोनों तरफ स्टार लगाया, स्टार ओपन कर दिया, ये स्टार का स्टार जो है वो ए हो गया एंड ये स्टार हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर थस ए स्टार एंड ए स्टार ए आर बोथ हर्मिशियन। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक हर्मिशियन सो दैट, हमें शो करना है ए बी का प्रोडक्ट प्लस बी ए का प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक है और ए बी माइनस बी ए का जो प्रोडक्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमको प्रूव करना है, दिखाना है। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। हमने क्या किया, ये लिख दिया ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज कर दिया, एक तरफ हमने ट्रांसपोज लगा दिया, फिर इसका ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। अब हमें पता है ए बी ट्रांसपोज को जब हम ट्रांसपोज खोलते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है और जो सेकेंड टर्म होता है उस पर ट्रांसपोज का दोनों पे मार्क लग जाते हैं और ये जो ए बी होता है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, मतलब ए की जगह बी हो जाता है, बी की जगह ए हो जाता है। सेम यहाँ पे भी वही हुआ, ए हमने आगे कर दिया, बी पीछे हो गया। ये हमने किया नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि याद होनी चाहिए। सो फिर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए होता है एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होता है। तो हम बी ए और ए बी को ए बी प्लस बी ए भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। यही हमको, तो ये दोनों बराबर हो गए एंड हमें प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है। सो ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो गिवन हमें दिया था उसके बराबर हो गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट जो था उसमें हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था। सेम वैसे ही हमने किया, सबसे पहले हमने एक तरफ ट्रांसपोज लगाया जो गिवन था, देन ये ब्रैकेट ऑन कर दिया। एक तरफ जब हम ब्रैकेट ऑन करेंगे तो बी वाला टर्म पहले आ जाएगा एंड ए वाला टर्म बाद में आएगा, दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी वही किया है। फिर इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, हमें यही मिल गया जहाँ से हम शुरू हुए थे। सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिशियन। सो ए पहला मैट्रिक्स हमें ए इज इक्वल टू ये दिया गया है, सेकेंड मैट्रिक्स ये दिया गया है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो क्वेश्चन हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया है। अच्छा, हमें इसको हर्मिशियन करने के लिए क्या कंडीशन शो करनी पड़ेगी, ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम ए स्टार मैट्रिक्स के बराबर ले आएंगे, देन हमारा जो मैट्रिक्स होगी वो हर्मिशियन कहलाएगी। सो देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे ट्रांसपोज का मार्क लगाया एंड जो मैट्रिक्स हमें दी गई थी उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, मतलब जो रोज़ हमें दिए गए थे उनको हमने कॉलम बना दिया एंड जो कॉलम हमें दिए गए थे उनको हमने रोज़ बना दिया। फिर इस पे स्टार लगाया। ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज का बार का यहाँ मतलब है कि आई की जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस का मार्क था, बार लगाते ही यहाँ पे माइनस का मार्क आ गया। तो ए इज इक्वल टू ए स्टार, देन सो द मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमको ये दी गई थी, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने ये ट्रांसपोज किया, ये जो रोज़ थी उनको हमने कॉलम बना दिया एंड ये जो कॉलम्स थी उनको हमने रोज़ बना दिया। उसके बाद ए स्टार इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बार। इसमें क्या करते हैं, आई की जो माइनस वैल्यू होगी उसको प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। सो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि ए इज इक्वल टू ए स्टार, थस द मैट्रिक इज हर्मिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू हर्मिशियन। सो इसमें हमें ए इज इक्वल टू माइनस ए स्टार लाना होगा। ये दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकाल लिया। ए स्टार इज इक्वल टू ए इस ट्रांसपोज पे बार लगा दिया, जो आई की वैल्यू पॉजिटिव थी वो निगेटिव हो जाएगी एंड ये हमें माइनस ऑफ ए मिल गया। ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, सो ये हो गया स्क्यू हर्मिशियन। इसी की सेकेंड मैट्रिक्स हमको दी गई थी ये, इसके पहले हमने ट्रांसपोज निकाला, सेम वैसे ही हमने किया है। फिर इस पर बार लगा दिया जो कि ए स्टार के बराबर होता है। आई की वैल्यू जहाँ पे प्लस थी वहाँ पे माइनस हो गई है, जहाँ पे माइनस थी वहाँ पे माइनस थी वहाँ पे हमने प्लस कर दिया है। देखिए आई के सामने वाला जो मार्क है उस पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही हमने कर दिया है, जहाँ पे आई होगी आई के सामने वाले मार्क पे ही हम चेंजेस करेंगे। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ गया। सो ये जो मैट्रिक्स थी वो स्क्यू हर्मिशियन थी। सो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।